समझ नहीं आ रही कि यार लिखने वाले ने एक दूसरे के साथ बैठकर पहले गपशप की, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर हुए और उसके बाद उसने अपनी लिखनी शुरू कर दी, इसने अपनी लिखनी शुरू कर दी। दोनों की कहानियां बिक गई, ड्रामे बन गए। जब सामने आए तो पता चला हाँ ऐसे वही है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के ड्रामा रिव्यू एपिसोड में हम बहुत सारे ड्रामों पर बात करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के कौन से ड्रामे ने स्टार प्लस को अपने से बहुत पीछे छोड़ दिया। भाई, इस ड्रामे के रोने वाले सीन देख कर ना मेरा तो आसा छूट जाता है भाई। और उसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के दो बड़े स्टार्स आमने सामने, यानी कि फिरोज खान और दानिश तैमूर, और किसने ज्यादा रेटिंग हासिल की है, किसने ज्यादा व्यूज हासिल किए और किसकी एक्टिंग को तनकीद का सामना है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारे ड्रामों पर बात करेंगे और एक स्पेशल बच्चे के बारे में बात करेंगे जिसने एक्टिंग ओए ऐसा सीन किया है भाई, मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में वो बंदा छा जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि आप दानिश तैमूर के खिलाफ बात करते हैं और फिरोज खान के हमेशा हक में बात करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जहां जिसकी गलती नजर आती है मैं बोल देता हूं। सबसे पहले हम ड्रामा सीरियल मस्त मलंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस ड्रामे में इतने ज्यादा बोल्ड सीन्स दिखाए जा रहे हैं कि इनको देखने के बाद मुझे यूं लगता है कि आज से कुछ ही दिन बाद, यानी कि कुछ टाइम के बाद आपको दिखाया जाएगा कि मियाँ बीवी बेड पर लेट कर रोमांस करें और आपको वेबसाइट्स पर जाकर टोटे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेहयाई इस कदर बढ़ जाएगी। क्योंकि ड्रामा सीरियल मस्त मलंग जो है, पड़ोसियों को देखते देखते वो कहते नहीं है कि कवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। आज से कुछ टाइम पहले की बात है कि हमारे सारे ड्रामों में ये सब कुछ दिखाया जा रहा था कि बीवी और शोहर की आपस में बनती नहीं है और बीवी बेड पर कल्ली लम्मी होकर लेटी हुई है और शोहर जो है वो सोफे पर कुकड़ी बनकर लेटा हुआ है। मतलब ये दिखाया जा रहा था कि बीवी शोहर को अपने पास नहीं आने देती है और इसी तरह की कहानियां दिखा दिखा कर लड़कियों को खराब किया जाता था कि तेरा दिल ना करे ना तो शोहर नू नेड़े नहीं आने देना। और अब ये दिखाया जा रहा है कि मियाँ बीवी एक ही बेड पर लेटे हुए हैं और बीवी जो है वो शोहर को पास नहीं, यानी कि हाथ नहीं लगाने देती, और शोहर जो है वो बहाने से उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, बार बार उसको छूने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दानिश तैमूर या फिर किसी भी बड़े हीरो के आने वाले ड्रामे में आप देख सकेंगे कि बेड पर लेटे हुए ये टच करते हैं और टच करने के बाद आहो 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 आहो। और इसी ड्रामे के एक और सीन पर भी बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस ड्रामे में बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया जा रहा है। दानिश तैमूर अपनी बीवी को रस्सियों से बांधता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है नेड़े आण वास्ते नहीं यार और रस्सियों से इसलिए नहीं बांधता यार, आप लोग भी ना, मतलब उसको बांध रहा होता है गुस्से में, उसको बताना चाहता है कि मैं कितना ताकतवर हूं। और इस तरह की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आवाज उठाई जा रही है, डोमेस्टिक वायलेंस। आप लोगों को याद होगा ड्रामा सीरियल तेरे बिन में यमुना जैदी, यानी कि उसमें क्या किरदार था, नाम उनका मुझे याद नहीं, लेकिन यमुना जैदी वहाज के मुंह पर थूक देती है, उसको थप्पड़ भी मारती है। इस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन अब जब दानिश तैमूर अपनी बीवी को बांध रहे हैं तो भाई इस पर बड़ी आवाज उठाई जा रही है। बेसिकली इनका मसला क्या है, एक लड़की जो कि दुश्मन खानदान में जाकर लड़के से मुश्किलात का सामना करते हुए शादी कर लेती है। हीरोइन की बहन ने उसके कान में शादी वाले दिन आकर ये कहा कि इस लड़के ने तुमसे मोहब्बत नहीं की बल्कि बदला लेने के लिए शादी की है। अब ये सुनने के बाद जिस लड़की ने इतनी मुश्किलात का सामना किया, दुश्मनी का सामना किया, सब कुछ जानते हुए इस लड़के से शादी की, वो इतनी बेवकूफ दिखाई गई कि भाई उसने पहले ही दिन अपने शोहर को छोड़ दिया कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते, तुमने सिर्फ बदला लेने के लिए मेरे साथ ये सब कुछ किया। भाई क्या इतनी बेवकूफ दिखाई है वो लड़की, आई एम सॉरी टू से, इतनी ज्यादा बेवकूफ दिखाई है कि पहले उसे शादी करने के लिए सबके खिलाफ चली गई, हर तरह का कदम उठा लिया और जब शादी कर ली तो पहले एक कानिज गल आई कि ऐ ना तेरे नाल सच्ची मोहब्बत नहीं करदा, ए ना होवे तू ही 4 बच्चे पैदा करके कहे मैनू सच्चा प्यार नहीं लभा और भाई उसी वक्त उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती। अब इन सारी चीजों को देखते हुए लोग जाहिर है देखते हैं, शौक से देखते हैं और फिर साथ में आवाज भी उठाते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ, वो बात करते हैं ड्रामा सीरियल हमराज के बारे में। तो ड्रामा सीरियल हमराज के हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस ड्रामे का भी लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि फिरोज खान का ड्रामा लोग बहुत इंतजार करते हैं कि फिरोज खान का ड्रामा कब आएगा, लेकिन इस ड्रामे के आते ही लोगों को मायूसी हुई। ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि मैंने आपको पहले ही शुरू में कहा कि लोगों को लगता है कि मैं दानिश तैमूर के खिलाफ बात करता हूं और फिरोज खान के हक में बात करता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नो डाउट मुझे फिरोज खान
अच्छे लगते हैं, दानिश तैमूर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जहां जिसकी कोई गलती नजर आती है तो उस पर मैं बात करता हूं। अब फिरोज खान चूंकि बहुत बड़े कैलिबर के एक्टर हैं, बहुत उनकी एक्टिंग को माना जाता है, पसंद किया जाता है, लेकिन ड्रामा सीरियल हमराज की कहानी पर भी तनकीद की जा रही है कि बहुत ही बेतुकी सी कहानी, और उसके साथ साथ फिरोज खान की एक्टिंग पर भी बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि बिल्कुल मजा नहीं आया। और उसके बाद डायरेक्शन पर भी आपको मैं ये बताता चलूं कि इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है फारूक रिंद ने। अब फारूक रिंद की डायरेक्शन में जो इससे पहले ड्रामा आया था उसका नाम था इश्क मुर्शिद, वो बहुत ज्यादा हिट हुआ इश्क मुर्शिद और लोगों ने बहुत पसंद भी किया, इसलिए प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि अब इनको और बड़ी कास्ट के साथ ड्रामा देते हैं। लेकिन इस डायरेक्शन को देखते हुए लोगों को मायूसी हुई। लेकिन अगर ड्रामा सीरियल हमराज में आयजा खान की एक्टिंग की बात की जाए तो बहुत कमाल की एक्टिंग है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जिस तरह से फिरोज खान की एक्टिंग लोगों को ज्यादा पसंद आती थी, लेकिन इस ड्रामे में आयजा खान की एक्टिंग को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जिस वक्त वो हवालात से बाहर आती हैं और अपने बाप के गले लगकर रोती हैं और कहती हैं कि मुझे यहाँ से ले जाओ, वो सीन देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यार ये कोई एक्टिंग नहीं हो रही, बल्कि ये रियल में किसी के साथ हुआ है, वो विदाउट मेकअप, बगैर किसी ऐसी चीज के कि भाई वो नेचुरल लग रहा था। और लोग ये कह रहे थे कि यार ये मेकअप के बगैर भी इतनी प्यारी लग रही है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि यार इनसे ज्यादा मेकअप तो इनके हस्बैंड दानिश तैमूर करते हैं। और फिर तुझी कहोगे मैं दानिश तैमूर के खिलाफ गल करें। बहरहाल दानिश तैमूर के मेकअप से हटकर अगर हम बात करें तो आयजा खान की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और फिरोज खान की एक्टिंग को ठीक नहीं समझा जा रहा। मतलब यूं लग रहा है कि फिरोज खान की एक्टिंग इस ड्रामे में बहुत ही माठी है। आप लोग 10 में से फिरोज खान को इस ड्रामे में कितने नंबर देंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई जितने आप लोग उनको पसंद कर रहे हैं, जितना आपको अच्छा लग रहा है, वो सब कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर बात करें एक ही टाइम पर दो बड़े ड्रामे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि दानिश तैमूर और फिरोज खान का ड्रामा जब ऑन एयर आया तो लोग देख रहे थे, लोगों को इंतजार था कि किस ड्रामे ने ज्यादा रेटिंग हासिल की। वो मैं आपको ड्रामा सीरियल शेयर के रिव्यू के बाद बताऊंगा कि किसके ड्रामे को ज्यादा रेटिंग मिल रही है और किसके ड्रामे को बहुत कम मिल रही है। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा ड्रामा सीरियल दस्तक के बारे में। ड्रामा सीरियल दस्तक की कहानी भी बहुत जबरदस्त कहानी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ड्रामे पर रिव्यू दिया था और मैंने कहा था कि इस ड्रामे में बहुत अच्छा लेसन दिया गया है कि लोग जो है वो 4-4 तो करना चाहते हैं लेकिन कुंवारी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। लेकिन इस ड्रामे में दिखाया यह जाता है कि एक शादीशुदा बच्चों वाली माँ के साथ शादी करना और उससे मोहब्बत करना और उसको इज्जत देना, ये बड़ा कमाल का लेसन था। और अब ड्रामा सीरियल दस्तक की कहानी को देखते हुए मुझे यूं लग रहा है कि जब आप बच्चों वाली हो जाएं तो किसी से शादी करने लगे तो याद रखें कि अगली फैमिली को भी देख लें। जो सुतेला बाप था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाप का बाप यानी कि दादा वो बहुत जालिम दिखाया गया है। और वो जब भी इस बच्चे को देखता था उस बच्चे पर जुल्म करता है, उसको मारता है और वो बच्चा उसको देखकर कहता है मॉन्स्टर आ रहा है। मतलब उस बच्चे के अंदर इतना ज्यादा खौफ होता है कि वो उसका नाम सुनकर रोने लग जाता है। जो सुतेला दादा होता है वो इस कदर खौफनाक दिखाया गया है, इतना जालिम दिखाया गया है कि उसको देखते हुए मैंने कहा कि यार इस ड्रामे की कहानी बहुत अच्छी है। और जब भी कोई लड़की शादी करे जिसके बच्चे हों या फिर कोई मतलब मर्द भी कोई शादी करे, उसकी अगर बीवी का इंतकाल हो गया, छोड़कर चली गई और उसके पास बच्चे हैं और वो किसी औरत से शादी करने लगा, हो सकता है औरत अच्छी हो लेकिन उसकी होने वाली सास वो अच्छी ना हो। इसलिए इस कहानी को देखकर मुझे यूं लगा कि आप लोगों को ये ड्रामा देखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ऐसी कहानी है जो आपको बहुत चीजें सिखा सकती हैं। लेकिन ऐ भी नहीं कि तुसी देखकर चंगे पल्ले दादे ते शक करन पाओ। तुसी मेरे बच्चे नू अखां कढियां, ओ भाई जी सोरे दी अखां ही वडियां, तुसी मेरे बच्चे नू लत्ता मारियां। अब एक बंदा बेचारा यूं यूं करके चलता हो, टांग मोड़ मोड़ कर चलता हो, गलती ना लग गई होनी तो तुसी कहना मेरे बच्चे नू तुसी लत्ता मार दे हो। ओ भाई वो बेचारा है ही इंज दा। इसलिए ड्रामे को देखें, कहानी को समझें और अगला अपना जो इकदाम है, अपना कोई स्टेप है उसको सोच समझ कर उठाएं। बहरहाल आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देखा है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं कैसे ड्रामे के बारे में जिसने स्टार प्लस को पीछे छोड़ दिया है। भाई इतना पीछे छोड़ दिया है कि उसके रोने वाले सीन्स भी देख कर ना मेरा आसा छूट जाता है। भाई उस ड्रामे में दिखाई कुछ ऐसा गया है। ड्रामा सीरियल डायन तो आप लोगों ने देखा, इस ड्रामे के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं और अब दिखाया ये जा रहा है कि मैं भी शयात अपना बदला लेने के लिए जब वापस आती है, क्योंकि उसके चेहरे पर जख्म लगा था, उसका चेहरा बिगड़ गया था और एक हमदर्द किस्म का डॉक्टर उसको मिलता है और उसके चेहरे की सर्जरी करता है।
भाई सर्जरी करने के बाद वो एक मेड बनकर उनके घर में वापस आती है। भाई वो पहचान ही नहीं सकते उसको। भाई सर्जरी के बाद मैं ये सोच रहा था कि इनका चेहरा बदल जाएगा, क्योंकि इन्होंने बदला लेना है तो किसी और एक्ट्रेस को इनकी जगह लाया जाएगा, लेकिन वही चेहरा बस गेटअप चेंज हो जाता है, मॉडर्न बन जाती हैं और ये मॉडर्न बन के उनके घर में बच्चा संभालने चली जाती हैं। और हैरत की बात यह है कि किसी एक बंदे ने भी नहीं कहा कि ऐसी शक्ल उस नाल मिलदी नहीं, हाँ हाय एदियां अखां एदे होंठ भी ओदे अंगर वड्डे वड्डे, ओदियां अखां जिनसन। भाई किसी एक बंदे ने भी कोई बात नहीं की, सीधी सीधी भाई उसको लेकर अपने घर पे बिठा लेते हैं कि बच्चा तुमने संभालना है। अब वो बच्चा संभालने के लिए आ जाती है और एकदम से इतनी मॉडर्न। भाई एक बात तो समझ में आती है कि बच्चा रो रहा है, बच्चे को संभालना है, आपने किसी मेड को रखना है, लेकिन मेड इतनी पढ़ी लिखी और इतनी मॉडर्न। भाई मान लिया बाहर से आई थी, लेकिन बाहरों वो बच्चे संभालने वास्ते आई है। यार कोई हद होती है यार। ये बाहर से आई है, पढ़ लिख कर आई है, थे आगे बच्चे संभाल लेनी यार। मेरे अल्लाह, भाई इसको आपने बच्चे संभालने वाली बना के रख दिया। आप खुद ही देखिए और आप लोग खुद मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने बच्चे संभालने होते हैं या फिर किसी के घर में, बेशक वो पढ़ी लिखी हो, मुझे ये बताएं कि इस तरह का किसी का गेटअप होता है यार। कोई रियलिटी के करीब आप ड्रामा बनाया, आपने तो बिल्कुल ही स्टार प्लस बना के रख दिया है। अब हम बात करेंगे जी ड्रामा सीरियल शेर के हवाले से, और आपको ये भी बताएंगे कि सबको बहुत ज्यादा इंतजार था कि दानिश तैमूर और फिरोज खान का एक ही टाइम पर ड्रामा आएगा, तो फिर पता चलेगा कि किसका ड्रामा जो है वो ज्यादा हिट होता है, किसके ड्रामे को ज्यादा रेटिंग मिलती है, किसके ड्रामे पर ज्यादा व्यूज आते हैं, लाइक किया जाएगा। तो भाई मैं सच बताऊंगा, लेकिन मेहरबानी करके यार फिरोज खान के फैन से रिक्वेस्ट है कि मुझे भी वो क्या कहते हैं, डेथ यार मुतम किया ना देने लग पई हूँ यार, जिस तरह से आप लोगों ने नादिया अफगन को दिया। नादिया अफगन ने फिरोज खान के ड्रामे की बुराई की, तो वो कहती हैं कि मुझे तो भाई डेथ थ्रेट्स आने लग गई हैं, मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि तेनू मार देंगे आइंदा तू फिरोज खान के बारे कोई गल की थी। मैनू ना देड़ा यार, थोड़ी मेहरबानी। अब बात करते हैं जिस तरह से मैं पहले कह चुका हूं कि दानिश तैमूर के ड्रामे को देखें ना अगर मन मस्त मलंग को, और ड्रामा सीरियल शेर को देखें, तो दोनों में कुछ थोड़ा बहुत एक जैसा ये लग रहा है कि भाई दोनों खानदान दुश्मन, वहां भी दो खानदान, यहाँ भी दुश्मन। वहां पर भी बीवी को जो है वो शादी के बाद पता चलता है कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता, और इस ड्रामे में भी कुछ ऐसे ही सीन नजर आ रहा है कि वो ले आता है और दानिश तैमूर को गुस्सा आता है कि भाई तुमने इसके साथ धोखा किया है। मतलब कहानी मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि यार लिखने वाले ने एक दूसरे के साथ बैठकर पहले गपशप की, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर हुए, और उसके बाद उसने अपनी लिखनी शुरू कर दी, इसने अपनी लिखनी शुरू कर दी। दोनों की कहानियाँ बिक गई, ड्रामे बन गए। जब सामने आए तो पता चला हाँ ऐसे वही है। तो ये चीज़ें देखकर मुझे थोड़ी सी वो लग रहा है कि यार ये थोड़ा, एक में लग रहा है कि पॉजिटिव जो दानिश तैमूर का कैरेक्टर है वो थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, और दूसरे का देखा जाए तो थोड़ा नेगेटिव जो हमेशा की तरह आता है। अब बात अगर की जाए इनके व्यूज के हवाले से, तो दानिश तैमूर का ड्रामा जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा जा रहा है। उनकी दानिश तैमूर की एक्टिंग को पसंद किया जा रहा है और साथ में रेटिंग भी अच्छी आ रही है। लेकिन अगर फिरोज खान के ड्रामे हमराज पर बात की जाए तो उसकी रेटिंग भी कम है, व्यूज भी कम है, हालांकि इनके इंडिया में बहुत ज्यादा फैंस थे। और इसी ड्रामे में ये जो बच्चे का सीन था ना यार, क्या कमाल का सीन इस बच्चे ने किया, कमाल की एक्टिंग की है। मतलब जिस तरह से वो बैठा हुआ था जब वो आती हैं हॉस्पिटल में आती हैं इनकी फुप्पो, तो वो देखकर लग रहा था कि कोई मजेदार एक्टिंग नहीं होगी, लेकिन जब वो बोला है तो भाई कफन फाड़ कर बोला है। क्या कमाल की एक्टिंग की है इस बच्चे ने। इस बच्चे को काम मिलना चाहिए, क्योंकि इसको काम मिलेगा तो पता चलेगा कि यार ये बच्चा अच्छा, मतलब इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसको छोटे मोटे सीन्स आगे देखकर ज़ाया ना करें, बल्कि इसको अच्छा काम मिलना चाहिए। अच्छी और कमाल की एक्टिंग है। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जुड़वा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी आखिरी किस्त लगी इस साल में। अगर ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के बाद अगर कोई ड्रामा बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सका है तो वो यही ड्रामा है। इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी में जुड़वा बहनों का किरदार जो है, जो पहले 50-60 सालों से कई बार हॉलीवुड ने भी बनाया, बॉलीवुड ने भी बनाया, और बहुत सारी फिल्में कहानियाँ इस पर बन चुकी हैं, और जब भी बनी है हमेशा ही वो आइडिया क्लिक हुआ है। और इस बार पाकिस्तानियों ने भी सोचा क्यों ना इसी पर किया जाए काम, तो ये भी आइडिया क्लिक हुआ। और इसमें ऐना आसिफ का जो किरदार था वो बहुत कमाल का था। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है, क्योंकि एक ही टाइम पर कैरेक्टर चेंज हो जाना। और आपको पता है जितने बड़े एक्टर्स होते हैं ना, जिस तरह से मायरा खान भी कहती हैं कि मैं एक टाइम में एक ही करती हूँ काम, और परिजाद
यानी कि अहमद अली अकबर, वो भी कहते हैं कि मैं एक टाइम में एक ही करता हूँ, क्योंकि उस कैरेक्टर में वो रच बस जाते हैं, उसी कैरेक्टर में रहना चाहते हैं। जिस तरह से ड्रामा सीरियल परिजात के बाद वो बिल्कुल गायब हो गए थे और वो चाह रहे थे कि मैं इसी किरदार में रहूं, मैं अपने आप को इसी तरह, फिर निकलते हुए काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है 5-6 महीने अगर आपने उस पर शूट किया हुआ है, वैसे तो नॉर्मली 2 महीने में हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लग जाए तो फिर उस कैरेक्टर से निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐना आसिफ ने देखें सिर्फ एक्टिंग और किरदार ही नहीं बदला, देखें एक तरफ एक लड़की का किरदार और दूसरी तरफ तेज़ लड़की का किरदार, मतलब अच्छी से एकदम से तेज़ तरार लड़की का किरदार। बॉडी लैंग्वेज भी उन्होंने एकदम से बदली, सिर्फ ये नहीं कि अंदाज बदला, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज भी बदली। और एक ही जगह पर सीन्स हो रहे होंगे तो कभी जाहिर है एक सीन हो रहा है तो फिर दूसरे सीन के लिए कपड़े चेंज हुए और फौरन से चेंज। ऐना आसिफ ने कमाल एक्टिंग की है। और इस बारे में अगर आप लोगों ने अपनी राय देनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने ड्रामा सीरियल जुड़वा देखा है और इस ड्रामे में आपको कोई कमी पेशी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ में हमें ये भी बताइएगा कि आज का जो हमारा ड्रामा रिव्यू था उसमें आपको कौन से ड्रामे अच्छे लगे, कौन सी बात, कौन से फनकार की एक्टिंग। आप दानिश तैमूर को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? आप लोगों, हम लोगों ने नंबर नहीं देने भाई, नंबर आप लोगों ने देने हैं कि कौन सा फनकार टॉप पे है। ऐना आसिफ के बारे में भी आप लोगों ने ज़रूर लिखना है। उसके साथ साथ आपने दस्तक ड्रामे के हवाले से लिखना है और फिरोज़ खान और दानिश तैमूर और डायन ड्रामे पर मैं विषयात को कितने नंबर देना चाहेंगे, एहसन खान, हीरा मानी को, इन सब के बारे में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फंबल होता रहता है, कोई बात नहीं।